माता की जय। लक्ष्मी चालीसा। हे लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर अपार कृपा करें और अपना ही भक्त जानकर मुझे धन दे और अपनी शरण में, जिसके कारण आप अत्यंत प्रकाशमान प्रकाश पुंज हुई। जब आपने गर्जना की तब दसों दिशाएं कांप उठी। भावार्थ, समुद्र उछल पड़े, धरती चलायमान हो गई और ऐसा युद्ध मचा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस शेषनाग के फन पर यह धरती टिकी रहती है, वे इसके भार को सहन न कर सके और थर्रा कर एक भयानक फुंकार करने लगे। पर्वत उसी प्रकार डगमग डोलने लगा जिस प्रकार राम राम के विमुख मनुष्य स्थिर नहीं रह पाते। जब महिषासुर ने भांति भांति की माया रची, पर वह न तो आपकी महिमा का पार पा सका और न ही देवताओं को पराजित कर सका, तब वह थक कर रह गया। हे माँ, तभी आपने केश पकड़कर उसका वध कर डाला। ब्रह्मा आपके चरण बने, सूर्य आपकी उंगलियां, अग्नि के तेज से आपको आंखों की ज्योति मिली, प्रजापति ने आपको सुंदर दंत पंक्तियां दी और कुबेर ने आपका नाम लक्ष्मी रखा। हे माँ, आपने अपने समस्त शक्ति देवताओं से पाई है। हे जगत की समस्त निधियों की स्वामिनी, सौभाग्यशालिनी, धनवंती, दयामयी, आपकी जय हो, जय हो। हे घट घट में विचरने करने वाली, कमल विलासिनी, आपकी जय हो, जय हो। हे विष्णु प्रिया, हे सागर पुत्री माँ, आपकी जय हो, जय हो। कवि सुंदर दास प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप ही एकमात्र सहारा हैं। हे माँ, हे लक्ष्मी, आप समस्त सुखों की अधिष्ठानी और वरदायिनी देवी हैं। फिर दीन दुखियों पर दया करने में इतना विलंब क्यों? हे विष्णु प्रिया जगत जननी, आप तीनों लोगों के अज्ञान अंधकार अथवा दुख दरिद्रता रूपी तम का नाश करने वाली हो। आपका रहस्य अपरंपार है, इसे किसी ने नहीं जाना है, न इसका पार पाया है। आप चाहे तो क्षण मात्र में सुख संपदा उपजा सकती हैं। शेष आदि जिसमें कोई भी रहस्य छुपा नहीं रहता, भी आपका अंत नहीं पाते। आपकी महिमा इतनी अनुपमी, अथाह और अंतहीन है। बालक चंद्रमा आपके मुकुट की शोभा है और आपका तीसरा नेत्र आपके मस्तक के बीच प्रकाशमान है। मणियों की लड़ियां झुमके की भांति झूल रही हैं और हरे रंग की चोली आपके शरीर में शोभा पा रही है। स्वर्ग के पुष्पराज कमल की माला आपके वक्ष स्थल पर सुशोभित है, जिसकी छवि देखकर सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग भी लज्जित हो जाते हैं। उषा के वर्ण की गेरुए साड़ी आपके दिव्य शरीर पर फहा रही है, एक ऐसी साड़ी जिसके किनारे निर्मल मककत मणियों से जड़ित हुई है। आपने किटी प्रदेश में जो करधनी पहन रखी है, उसमें तनिक भी तीन मणियों के गुच्छे लटक रहे हैं। आपके पद कमलों में जो पैजनी है, उसकी घंटियां झंकार रही है। आपके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है और आप तेज की अशीष खान हैं। आपकी 18 भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित है। इनमें गदा, शंख, चक्र, त्रिशूल, कृपाण, पद्म, धनुष बाण प्रमुख है। इसके अतिरिक्त आपके हाथों में वज्र, कमंडल, पाश, कुल्हाड़ी और रुद्राक्ष की माला मिलती है। अमृत रस से भरा हुआ एक पात्र आपके हाथ में सुशोभित है।
और 1 घंटे की घनघनाहट से असुरों पर आपकी विजय का उद्घोष हो रहा है। हे माँ, आपके अवतरण की कथा अत्यंत सुखदायिनी है। ऐसा वेद पुराण कहते हैं, जो सदा सर्वदा आपका यशोगान करते हैं। एक बार जब ब्रह्मा जी असुरों के विपरीत हो गए, तब देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे तीनों लोग एक व्यापक युद्ध क्षेत्र में परिणित हो गया। तब महिषासुर ने अपने भुज बल तथा छल कपट से देवताओं को पराजित कर दिया। स्वयं देवताओं का राजा बनकर इंद्रासन पर जा बैठा। महिष के इस व्यवहार से शिव और विष्णु बहुत कुपित हुए और क्रोध में उनकी भौहें तन गईं। हे महालक्ष्मी, आप अपने तेज पुंज के बल से धरती से प्रकट हुई। यह देखकर सुर मुनि मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और हे माँ, उन्होंने आपको अपनी शक्तियां प्रदान की और आपके मुख की कांति शंकर भगवान बने और आपकी भुजाओं के बल विष्णु जी बने। देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए इस घटना का अभिनंदन किया। हे माँ, हे माते, हे लक्ष्मी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। तभी तो शेष महेशादि आपके गुणों का गान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हे माँ, आपके समान इस संसार में और कौन है जो अत्यंत दीन दुखियों को सुख संपत्ति देकर उनका भरण पोषण करता हो। जब हे माँ आपने सच्चा प्रेम हो जाए, तब मनुष्यों के सारे भय और दुख भाग जाते हैं। हे लक्ष्मी, आप सदा सत्य की ही सेविका रही हो और उसी हृदय में निवास करती हो जिसमें आपको सत्य दिखाई देता पड़ता है। हे माँ, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से आपके गुणों का सब कीर्तन करता है, आप उसके घर को असीम संपदा से भर देती हो। हे माँ, जो कोई भी आपके सौंदर्य के दर्शन और चरणों का स्पर्श करता है, आप उसके ऊपर धन की अपार वर्षा कर देती हो। उसका तन मन हर्षोल्लास हो उठता है, किंतु उसकी चाह नहीं मिटती, वह बार बार तरसता ही रहता है। हे माँ, मेरी पुकार स्वीकार करो, मुझे दर्शन देने की कृपा करो। दुर्वासा ऋषि का स्मरण करते हुए सूरदास माँ लक्ष्मी जी के चरणों को आशा पूर्वक ग्रहण करता है और उनमें माँ लक्ष्मी से एक ऐसा खजाना पाया जो घटने के बदले नित्य नवीन सुख की अनुभूति कराता है। दोहा। जो व्यक्ति लक्ष्मी जी के इस चरित्र का नियम पूर्वक भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, वह ऋणी भी क्यों न हो, श्री संपन्न धनी हो जाता है। उसकी सुख संपदा नित्य नवीन होती है और बढ़ती जाती है। ऐसा शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का सुविचार मत है। उसे अंततः अन्यायमयी शांति, अनन्यमयी शांति ही नहीं मिलती, मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।